नाम सेम है, काम भी सेम है आप दोनों का। उन्होंने भी आदिवासियों की डीएनए पे बात की थी। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से बयानबाजी आदिवासी समुदाय के लिए कर रहे हैं, तो ये माफी मांग ले। राजस्थान की पॉलिटिक्स में विश्व आदिवासी दिवस का बवाल अभी थमा ही नहीं था कि उससे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद है राजकुमार रोत ने बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पंचायत चुनाव में एक जंग छेड़ दी है। दरअसल बाप सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा उनका गठबंधन जो पिछले 5 सालों के जो विकास कार्य है उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने रखे, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि आखिरकार कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पंचायत चुनाव में क्या ऐतिहासिक गठबंधन जो किया था, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका फायदा क्या हुआ है। खैर, राजकुमार रोत ने कमल कांग्रेस पर क्या कुछ निशाना साधा वो हम आपको रोत की जुबानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजकुमार रोत का यह तीखा बयान भी सुनना चाहिए, जहां पर बाप सांसद ने मदन राठौड़ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर भेड़चाल की टिप्पणी कर आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद राठौड़ से माफी मांगने को कहा है। जहां पर राजकुमार रोत ने कहा मदन राठौड़ और मदन दिलावर के नाम कुछ ना कुछ एक है और उन्होंने जो कथनी की है वो भी एक तरह से एक ही तरह की है, जहां पर उन दोनों ने आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाया। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत ने तो ये तक कह डाला कि अगर मदन राठौड़ ने आदिवासियों से माफी नहीं मांगी तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको खुले में घूमने नहीं दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा जिस तरह से पूरे आदिवासी समुदाय के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं, विश्व आदिवासी दिवस इस दिन पूरा देश का आदिवासी साथ ही अन्य समुदाय हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार के रूप में मना रहा था, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले भेड़चाल हैं। एक नफरती भरा बयान जो सामने आया है, पूरे आदिवासी समुदाय को एक कलंकित करने का जो काम किया है, पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध है कि पूरे समुदाय के सामने माफी मांगे, और भाजपा के वरिष्ठ लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो आपके पूरे समुदाय को, आज हमारे समुदाय को लांछन लगाने का काम करते हैं, उनको नफरती भरा जो बयान देते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को ध्यान होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया इंडिजिनस पीपल डे पूरे देश मना रहा है, कई मुख्यमंत्री मना रहे हैं, और आपकी सरकार ने भी 2024-2025 में राजकीय विकास के साथ ही राज्य स्तर पे कार्यक्रम किए हुए। वसुंधरा जी ने 2018 में जब मुख्यमंत्री थे और 2017 में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य स्तर के कार्यक्रम किए गए हैं, स्वैच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। पूरा देश का आदिवासी को आप अपमानित करने का काम कर रहे हो, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है कि जो आदिवासी समुदाय को आप कुछ भी कर देते थे, उनके अधिकार छीन लेते थे, विकास नहीं करते थे, विकास के नाम पर राजनीति करते थे, धर्म के नाम पर राजनीति करते थे और वोट लेते। वो समय नहीं रहा है, अब जनता आपको जवाब देगी आने वाले चुनाव में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आप माफी मांग ले पूरे समुदाय से, क्योंकि आपने पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वही काम आपके पूर्व में आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने भी, वही नाम सेम है, काम भी सेम है आप दोनों का, उन्होंने भी आदिवासियों की डीएनए पे बात की थी। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से बयानबाजी आदिवासी समुदाय के लिए कर रहे हैं, तो ये माफी मांग ले, नहीं तो आपके कार्यकर्ताओं को गांवों में घूमने नहीं देंगे। लोग सवाल पूछेंगे कि आपने आदिवासी समुदाय को कैसे भेड़चाल कहा, किस तरह से पूर्व में आपके मंत्री आदिवासियों का डीएनए चेक कराओ ये बोला। तो इस तरह के अमर्यादित भाषा, आपकी जो सोच स्पष्ट झलक रही है कि आदिवासी समुदाय के प्रति आपकी क्या सोच है, क्या धारणा है। तो माफी मांगे, माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन होगा, गांव गांव में बले बले में भाजपा के लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आदिवासी समुदाय को भेड़चाल कैसे कहा। पंचायती राज चुनाव को लेके एक वो दिन याद किया जाएगा जब डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन उन बुजुर्ग और लोगों की भावना पे ठेस पहुंचाने का काम किया था। पिछले पंचायती राज चुनाव में जो हमारे पुरखे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो लोग जो 40-50 सालों से कांग्रेस के कुछ वफादार बने हुए थे, कुछ बीजेपी के वफादार बने हुए थे, भाई भाई दोनों पार्टियों के लिए आपस में लड़ते थे, इतने वफादार थे। और उनके इस आदिवासी इलाके में कहावत है कि पड़िया में धूल नाखवानो काम की तो कांग्रेस बीजेपी वाले बेमड़ी। कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन हो गया, के जिला प्रमुख बनाया था, और 5 साल माननीय जिला प्रमुख महोदया ने
इस डूंगरपुर जिले का बंडा डाल करने का काम किया गया। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दे जिला प्रमुख महोदय आचार संहिता से पहले कि आपके जिला प्रमुख रहते हुए, और जिला प्रमुख भी क्यों दें, कांग्रेस बीजेपी के वो पदाधिकारी दे दे। डूंगरपुर के विधायक जी जो आज बड़ी बड़ी कहते हैं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के दिखावा करते हैं, आपके द्वारा बहुमत आपके सहमति से जो जिला प्रमुख बनाया था, भाजपा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, आप दोनों मिलके दो कि हम दोनों का संयुक्त जिला प्रमुख बना था, उसने क्या विकास किया। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दो, एक प्रगति रिपोर्ट दो कि आपने क्या किया। तो जनता उस पल का, जिस पल आपने ये हरकतें की थी, उसका बदला लेने के लिए पंचायती राज में तैयार है। और आने वाले पंचायती राज चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी पंचायती राज चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, मजबूती से लड़ने वाली है और परिणाम भी हमारे अनुकूल, क्योंकि जनता समझ चुकी है दोनों पार्टियां किस तरह से 60-70 साल तक इस क्षेत्र को बेवकूफ बनाती रही। अब जब तीसरा विकल्प आया तो दोनों एक हो गई। तो बदला लेने के लिए इस क्षेत्र का बड़ा बुजुर्ग से लगा के 18 साल का प्रत्येक युवा तैयार है। डंके की चोट पे, वोट की चोट पे उनको चोट पहुंचाने के लिए तैयार है।